370 के बाद आप गिनवाएंगे क्या किया भाजपा ने खास? आप जम्मू आ जाइए, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। आप जम्मू आ कश्मीर की आप कश्मीर में ना, कश्मीर की बात कश्मीर में बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, गिनवा दी। बड़े सारे पंडित बसा पंडित मतलब पंडित कश्मीरी पंडित घर वापसी होगी, लाएगी भाजपा जैसे सरकार में आएगी, वापस आएंगे, घर बनाएंगे, उनको बसाएंगे। कहाँ बसाए? प्रक्रिया चल रही है उनके लिए। कब तक चलेगी? 5 साल से ज्यादा टाइम आपको भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जैसे माहौल ऐसा बोलिए। देखिए सर, दिल पे हाथ रख के बोलिए। देखिए आप घुमा फिरा के बात नहीं सीधे। आपकी हुकूमत ने नया क्या किया? आप खाली जुमलाबाजी करते हैं, खाली बात करते हैं, किया क्या है वो गिनवा दीजिए। क्या नहीं किया है हमारी सरकार। 370 के बाद मिलिटेंसी पे रोक लगी, पत्थरबाजी कम हुए, उसके बाद भाजपा का दावा, हाँ भाजपा का आपको ग्राउंड रियलिटीज नहीं दिख रही है? टारगेट किलिंग भी दिख रही है। टारगेट किलिंग, वही मैं बात कर रहा हूँ। टारगेट की पास्ट में माजी में लेके जाऊं, एनसी के साथ किया, पीडीपी के साथ किया। जब भाजपा उनके साथ थी तब अच्छे वो लोग थे, जब भाजपा से निकल गए तब बुरे हो गए। देखो वक्त की बात है। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट ओबीसी मोर्चा सुनील प्रजापति जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हम जब ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात आज तक सरकारें बहुत आई, बहुत बातें हुई गरीबों की, उन लोगों की, मगर आज तक हुआ कुछ नहीं। आपकी सरकार भी है, आप भी बात कर रहे हैं, मगर ग्राउंड सतह पे, जीरो लेवल पे हो क्या रहा है? अच्छा क्वेश्चन किया आपने मलिक साहब। देखिए पहली सरकारों ने, तो मैंने जैसे पहले भी बताया, पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया ओबीसी समाज के लिए। एक बहुत बड़ा समाज है। अब मैं SC/ST समाज की बात नहीं करूंगा, वो भी अपने ही लोग हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना वर्ग SC/ST समाज है, उससे ज़्यादा जो समाज जो है ओबीसी समाज है, जो जम्मू कश्मीर में है। और कश्मीर में खासकर देखा जाए तो जो SC समाज है वो भी ओबीसी में है। एक बहुत बड़ा मेजर वोट है जो ओबीसी समाज का है, जो शेयर है, जिसको दरकिनार किया गया। और पिछली सरकारों ने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा। जो इनका हिस्सा सेंटर से लगातार आ रहा था वो काट के किसी और को दे दिया गया, क्योंकि हर एक समाज के लोगों को सरकार से ये रहता है कि हमें, अगर कोई पिछड़ा समाज है, कोई पहले से गरीब समाज है, उसको कि सरकार से कहीं नौकरियों में थोड़ी सी मदद हो जाए, कुछ आरक्षण जैसे रिजर्वेशन है अगर मिल जाती तो आने वाले समय मैं समझता हूँ कि ओबीसी समाज के बड़े सारे IAS अफसर होने थे, DC होने थे, डॉक्टर्स होने थे। लेकिन बड़ी सारी चीज़ें हैं, ये इनमें समाज पीछे रह गया और पिछली हुकूमतों ने इनके साथ धोखा किया। आप कहते हैं पिछली हुकूमतों ने धोखा किया ओबीसी समाज के साथ, आपकी हुकूमत ने नया क्या किया? खाली बात करते हैं, किया क्या है वो गिनवा दीजिए। क्या नहीं किया हमारी गवर्नमेंट ने? आज क्यों बिछड़ा हुआ है इतना? ओबीसी समाज कहीं नहीं, ओबीसी समाज इकट्ठा हो रहा है। ओबीसी समाज के लिए कमीशन बैठाया है और ओबीसी समाज की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट की टेबल पे पड़ी हुई है। किसी टाइम भी इसका अनाउंसमेंट होने वाली है और आने वाले समय में ओबीसी समाज का एक सुनहरा नया जो कल है वो समाज के लिए होगा और नया वक्त आएगा और ओबीसी समाज आने वाले समय में तरक्की करेगा। बेंगलुरु में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, 26 पार्टियां एक साथ आ रही है, बीजेपी को हराना है, एक साथ आना है, कैसे देखते हैं इसको? कोई बात नहीं, पहले भी आए हैं, हमारे लिए नॉर्मल चीज़ है, पहले भी आए हैं, सभी वही अपना परिवारवाद वाले जितने भी हैं सब इकट्ठे होके आ गए हैं। ये यहाँ इकट्ठे हैं लेकिन हर स्टेट में आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कहीं भी आप चले जाइए, हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, एक दूसरे के साथ पूरा वो है, कहीं भी इनका गठजोड़ नहीं है। अभी आज इकट्ठे हुए हैं किसी ना किसी के कहने पे, लेकिन थोड़ा वक्त आएगा, आने वाले समय में दोबारा रिफ्ट इनके बीच में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि और ऊपर से सारे के सारे करप्शन वाले हैं, सब घोटालेबाज एक इकट्ठे हो गए हैं एक टेबल के ऊपर। आपने कहा सारे घोटालेबाज है, सबने लोगों का पैसा खाया है। आपके पास अगर इतना डाटा है, आपको अगर इतना पता है, सब कुछ आपका है, एजेंसीज आपकी है, पुलिस आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा? एक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा है तो बेल पे हैं। कहीं ना कहीं किसी को उनकी सरकार के जो बंदे हैं, उनकी ही जो पार्टियों के बंदे हैं, बड़े सारे किसी भी स्टेट में चले जाओ, बड़े सारे हैं जो ED के उसमें शिकंजे में हैं। कहीं ना कहीं सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। आपने और एक बात कही कि जम्मू कश्मीर की, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, आपने कहा यहाँ पे सियासतदान बहुत रहे, खानदानी यहाँ पे राज रहा ज़्यादा। भाजपा आई, भाजपा ने नया क्या किया? भाजपा ने भी कोलैबोरेशन विथ, अगर पास्ट में माजी में लेके जाऊँ, NC के साथ किया, PDP के साथ किया। जब भाजपा उनके साथ थी तब अच्छे वो लोग थे, जब भाजपा से निकल गए तब बुरे हो गए। देखो वक्त की बात है।
उस टाइम यहाँ पे रीजनल पार्टी का ज़्यादा था, सेंटर में भाजपा का यहाँ पे वोट शेयर कम था। लेकिन सरकार की ये कोशिश रहती है कहीं भी जगह पे जाएंगे, अगर सरकार बनती है, सरकार लोगों के काम करने के लिए बनाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा में कोई कमी नहीं है, मंशा साफ है और नीयत साफ है कि लोगों के काम करने हैं, डेवलपमेंट करनी है और एक अच्छा माहौल बनाना है। लेकिन उन पार्टियों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया, लोगों के साथ भेदभाव किया, करप्शन किया और उसी वजह से इन पार्टियों से दरकिनार करना पड़ा। इलेक्शन क्यों नहीं होता अगर सब कुछ ठीक? इलेक्शन होगा, बड़ी जल्दी होगा। कब? अभी तो मुझे लगता है आने वाले कुछ ही महीनों में लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं, फिर उसके बाद एमपी के इलेक्शन होंगे, तो फिर उसके बाद असेंबली पोल्स में होंगे। असेंबली इलेक्शन आज तक क्यों नहीं हुए? 4 साल से ज्यादा टाइम भाजपा को भी हो गया। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कहती है, भाजपा डरती है। ये आपको पता है कि डिलिमिटेशन हुई, डिलिमिटेशन के बाद वोटर की जो प्रक्रिया है, वोटर लिस्टें बन रही हैं, 3 लिस्टें निकल चुकी हैं, अब चौथी शायद निकलेगी जुलाई में, नेक्स्ट वीक शायद निकलेगी। तो लिस्टों का एक प्रक्रिया चल रही है, उसका एक सिस्टम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, वो पूरा होगा तो उसके बाद इलेक्शन भी अनाउंस हो जाएंगे। काफी टाइम से आप कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कश्मीर के हालात बदल गए। 5 अगस्त के बाद आर्टिकल 370-35A को मनसूख किया गया, हालात बदल गए, मिलिटेंसी में कमी हो गई, पत्थरबाजी में कमी हो गई, अब स्कूल कॉलेज बंद नहीं रहते। टारगेट किलिंग क्यों हो रही है अगर हालात ठीक? देखो, टारगेट किलिंग, हाँ, टारगेट किलिंग तो एक बात ये है कि कुछ बहरूपी अभी भी है। मैं बहरूपी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, अभी कल परसों ऑर्डर निकला है ना जो 21 टर्मिनेट किए हैं। आप समझते हो किसी भी घर में, अब मुझे लगता है कश्मीर में मैक्सिमम लोगों के लकड़ी के मकान है और दिमक लग जाती है ना, दिमक जो है अंदर 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 खा जाती है, वो कीड़ों को टर्मिनेट किया जाता है, वो दवाई भी टर्मिनेट होती है, इसको टर्मिनेटर बोलते हैं। और ये जो दिमक है अंदर लगी हुई कुछ कुछ जगह पे, ये जो चीज है जो छुपके से वार करते हैं, पीठ के पीछे वार करते हैं, इन चीजों के ऊपर भी सरकार अपना काम कर रही है और आने वाले समय इन चीजों पे रोक लगी। चीजें हैं, कभी भी आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी चीज का ऑपरेशन करना, इलाज करके मर्ज के हिसाब से इलाज होता है। और इलाज जो है पहले कुछ चीजों का हो चुका है, अगर ये चीज रहेगी इसका भी इलाज हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। वो कश्मीरी पंडित भाई भी सेटिस्फाई होता कि मैं वापस आऊंगा, घर वापसी करूंगा? बड़ी जल्दी आएंगे, चलिए, बहुत जल्दी। बार बार सरकारों ने कहा, पिछली सरकारों ने भी कहा कि वापस आएगा कश्मीरी पंडित, मगर कब आएगा कोई टाइम नहीं, कोई डेट नहीं। और इनका ये भी मानना है कि कश्मीर में हालात ठीक है, बची कुछ जो भी चीजें हैं वो भाजपा आने वाले टाइम में ठीक करेगी। देखते रहिए अर्ली टाइम्स। दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन आगिब डार को इजाजत। अल्लाह हाफिज।